नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं उनके रासायनिक रूप से क्या गुणधर्म होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि अब तक हमने जो पीछे पढ़ा है वो था अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ में सूचक जो लिटमस विलियन और लिटमस पत्र थे उनके बारे में भी हमने पिछले पढ़ा है। तो अब बात करेंगे अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों की, ठीक है। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, या क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या है, या अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों में से लिया गया है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। तो धातु मान लो कोई भी हो गई, जैसे आयरन, अफी के पोटेशियम, जर्डन, जिंक, अन्य सोडियम, तो ये सारी क्या है, धातुएं हैं। तो जब अम्ल कोई भी अम्ल हो, अम्ल मान लो HCl, ठीक है, इत्यादि कोई भी हो, ठीक है, तो उनकी अभिक्रिया जब इनके साथ करवाई जाती है तो क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आइए देखते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया अम्लों से करवाई जाती है तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु लवण का निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अम्लों की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो धातु क्या करती है, जो अम्ल के साथ में जो हाइड्रोजन होता है उसे विस्थापित कर खुद जो बचा हुआ तत्व होता है उसके साथ मिलकर लवण का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए अम्ल प्लस धातु, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु के साथ, तो क्या बन रहा है, लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, तो HCl एक क्या है, अम्ल है, ठीक है, और Zn क्या है, जिंक धातु, ठीक है, धातु। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो जो धातु होती है वो क्या करती है, इस अम्ल के साथ वाले हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी कि इससे अलग कर देती है और खुद स्वयं इसके साथ जुड़कर लवण का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या आते हैं, 2HCl यानी 2 मोल HCl और एक धातु Zn, ठीक है। तो Zn जो जिंक थी उसने क्या किया, जो HCl के साथ हाइड्रोजन थे दो, उनको विस्थापित कर दिया और खुद उसके साथ जुड़ गई, तो ZnCl2 लवण का निर्माण किया और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। तो यही होती है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है, ये हो गया आपका लवण, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। एक रासायनिक गुणधर्म किसका, अम्ल का। तो अब एक रासायनिक गुणधर्म किसका पढ़ेंगे, क्षारक का। तो क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो पहले तो हमने की थी अम्ल की क्षारक के साथ, अब करेंगे धातुओं की क्षारक के, अम्ल की थी हमने अम्ल की धातुओं के साथ, अब करेंगे क्षारक की धातुओं के साथ। तो जब वही बात है कि जब क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये दोनों में सेम बातें हैं कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया धातुओं से करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब देखिए इसमें कि जब
क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। तो देखिए क्षारक प्लस धातु क्या बन रहा है, लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो अब इसका एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण ले लीजिए, अनियोज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक क्षारक है। क्या है, क्षारक। धातु है Zn, वही धातु जिंक। तो जिंक ले लीजिए, यहाँ पर कोई सी भी धातु हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ली Zn। अनियोज तो है आपका क्षारक, Zn है धातु। तो अनियोज की अभिक्रिया जब Zn से करवाई जाती है तो बनने वाला जो लवण है कौन सा, Na2ZnO2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो वही बात है कि जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी धातुओं के साथ तो ये उत्पाद बन रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब क्षारक की अभिक्रिया करवाई तो भी यही उत्पाद बन रहा है, कौन सा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बताओ कि इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसका परीक्षण करते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही कैसे है। कैसे पता चला कि जो निकलने वाली गैस है, जो ये निकलने वाली गैस थी वो हाइड्रोजन ही है। तो इसके लिए परीक्षण करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो हाइड्रोजन गैस निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो चित्र से स्पष्ट पूरी तरह से समझेंगे। तो आपको पता था कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो देखिए ये एक स्टैंड है जिसमें एक परखनली लगाई हुई है, ये है परखनली। तो इसमें कौन कौन से जो पदार्थ है वो मिले हुए हैं, एक तो HCl, दूसरा क्या है Zn धातु, एक तो हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है धातु। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इस परखनली के ऊपर एक कोक लगाया गया, कोक में से एक पाइप डालकर और साबुन के पानी के एक टब में से गुजारी जाती है, ठीक है। तो इस कोक से जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn की अभिक्रिया होती है, तो जो गैस निकलती है वो इस पाइप से होकर, इस पानी में से होकर बाहर निकल, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो जब इन बुलबुलों के पास मोमबत्ती को लाया जाता है, इन बुलबुलों के पास मोमबत्ती को लाया जाता है तो पट पट बोल सकते हो या पॉप की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो जिससे स्पष्ट होगा कि ये जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। तो ये थी अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, धातु कार्बोनेट यानी धातु के साथ तो 3 ग्रुप जुड़ा हो, यानी कोई भी धातु मान लीजिए Fe धातु होगी आपके Na सोडियम, तो इसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, CO3, ठीक है। तो जब ये CO3 धातु के साथ जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा, धातु कार्बोनेट। अब बात आती है धातु बाइकार्बोनेट की, धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। तो इसके साथ धातु प्लस हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो इसको बोलेंगे हम धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सके, धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम कराएंगे अम्ल व क्षारक के साथ कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, सबसे पहले अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इसमें देखिए कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो संगत लवण व कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीन चीज़ों का निर्माण होता है। एक तो होगा लवण, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होगा जल का निर्माण। ठीक है, तो पीछे जब हमने अम्ल की धातु के साथ, सीधी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो क्या बन रहा था, लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर क्या है, हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो तीन चीज़ें बनेगी। पहली तो होगी लवण, दूसरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरी होगी आपकी जल। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है धातु कार्बोनेट से। ठीक है, उत्पाद क्या बन रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, तीन चीज बन रही है। तो उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण है आपका जिसमें क्या है, HCl। HCl क्या है, अम्ल। Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट। ठीक है, उत्पाद में क्या बन रहा है, 2NaCl। तो ये हो गया आपका लवण प्लस CO2 व H2O, ये तीन चीज़ें बन रही है। तो ये देखिए कैसे बनेगी, जब हम HCl को ब्रेक करेंगे यानी कि हाइड्रोजन Cl से विस्थापित होगा तो HCl को ब्रेक करेंगे तो Cl अलग हो, माइनस अलग होगा और H प्लस अलग होगा। इस तरफ जो Na2 है वो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, तो क्या बनाया, 2NaCl। ये तो हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, CO3 और इस तरफ हाइड्रोजन। तो ये CO3 का जो एक ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्या, और मिलकर क्या बनाएगा, H2O, यानी दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन क्या बना रहा है, H2O। अब बचा क्या यहाँ पर, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहाँ से चला गया। अब बचे यहाँ पर दो, तो नया अलग उत्पाद कौन सा बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाए तो लवण, CO2 और H2O का निर्माण होता है। अब बढ़े आगे, अब कराएंगे अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, आपका धातु के साथ हाइड्रोजन प्लस CO3 जुड़ा हो, तो धातु हो गई Na2, HCO3, ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट, यानी धातु प्लस बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अम्ल की अभिक्रिया जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है और CO2 गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, निकलती है। तो बात करें कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से करवाएं तो लवण प्लस CO2 व जल बनेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, HCl हो गया आपका अम्ल, NaHCO3 हो गया आपका बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। अब ये जो
उत्पाद बनाएंगे वो देखो कैसे बनाएंगे। NaCl को वही बात ब्रेक किया, Cl माइनस हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। इस तरफ देखो ये जो अन्य है वो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, यानी टूट कर Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखो NaCl क्या होता है, लवण। NaCl के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण करेगा जो क्या कहलाएगा आपका लवण। अब बचा आपका हाइड्रोजन और CO3। तो अब जो आपका जो एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन किसके साथ चले जाएगा, H के, और क्या बनाएगा आपका H2O। अब बचा यहाँ पर क्या, CO2, क्या बचा CO2 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलेगी और H2 का निर्माण होगा। तो ये होगी आपकी धातु के साथ अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।